माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सब लोगों को सुबह सुबह की राम राम। घर घर में झगड़े हो रहे हैं, तो आज मैं ये विषय ले रहा हूँ, क्या आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं? लोग थोड़ी सी देर एक साथ बैठ नहीं पाते। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, वायु का रहस्य क्या? ये वायु का वर्णन एक जगह रामायण में भी आया है, और दूसरा ये वायु जो हमारे इर्द गिर्द रहती है, और वो वायु जो हमारे भीतर भी रहती है। तो इसका रहस्य जरूर सुनना है आज आपको। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज है 17 जून, दिन है शुक्रवार, सूर्योदय। और अब मैं बात करता हूं घर में कलह की। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में बहुत कलह होती है। जिस घर का मंगल खराब होता है उस घर में बहुत कलह होती है। जिस घर का सूर्य चंद्रमा कमजोर होता है उस घर में बहुत कलह होती है। जिस घर में कलह होती है, इसको अब दूसरी तरीके से समझ लीजिए, जिस घर में कलह होती है उस घर में सूर्य चंद्र और मंगल ये बहुत बुरे परिणाम देते हैं, और इसकी वजह से घर के अंदर विपन्नता आती है, घर के अंदर गरीबी आनी शुरू होती है। जिस घर में झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं उस घर में राहु का प्रकोप भयंकर होता है, और इसकी वजह से जो भी उस घर में रहेगा वो सदस्य आसानी से जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। सुख शांति तो बहुत दूर की बात है, स्वास्थ्य ही बना के रख पाए उतना बहुत है। जिस घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं उस घर में रोग कंट्रोल नहीं होते, उस घर के पुरुषों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और पितृदोष होने की वजह से उस घर का वंश बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। और हर वक्त लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ लोग तो डर डर कर जीते हैं, जिसकी वजह से वह बीमार होने लगते हैं। जिस घर में झगड़े होने लगते हैं उस घर में मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाती है। जगह जगह टूटन होने लगती है, चटकने लग जाता है, बहुत ज्यादा सीलन आने लग जाती है, और उसके साथ साथ कोई भी काम आपका बनेगा नहीं, और उस घर के अंदर अशांति इतनी ज्यादा होती है, और साथ ही साथ लोगों को रात में बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। उपाय मैं आपको बताऊंगा, आप नोट ही नहीं कीजिएगा, आप औरों को भी बताइएगा, साथ ही साथ आप उन उपायों को मान लीजिएगा। अन्यथा घर की कलह जो होती है, घर के झगड़े जो होते हैं, ये आपके घर को गरीबी से और रोग से, अशांति से भर देंगे। तो उपाय मैं आपको बताता हूं। अब कलह से बचने के उपाय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलह से कितना नुकसान हो सकता है ये आप सबने सुन लिया और देख भी रहे होंगे। ये मैंने जो आपको बताया ये तो आपके घर में यदि कलह है तो ये सारी चीजें होती हुई देख ही रहे होंगे। अब उपाय लिखिए। पहली चीज ये है कि आपके घर में सूर्योदय के समय लोग जागे हुए हों, और उस समय पूर्व दिशा में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि घर के सभी लोग हल्दी और केसर का तिलक मस्तक पर धारण करेंगे, और उसे थोड़ा सा एक बूंद दूध में मिलाकर गीला करने के उपरांत तक धारण करेंगे। अब जिसको नहीं करना वो जाने, लेकिन मेरा कार्य बताना है, ये करना बहुत जरूरी है। तीसरा, और ये तिलक स्नान के बाद ही होगा, नहीं तो बहुत सारे पूछेंगे स्नान से पहले कर लेंगे क्या? नहीं, स्नान के बाद ही धारण करना है। उसके बाद जो घर में गैस पर पहले जो भी कुछ बनेगा उसमें एक रोटी जिसपे आप सरसों का तेल लगा के रखेंगे, वो गौ माता को दीजिएगा। एक कुरकुरी सी रोटी छत पे डालने के हिसाब से रखिएगा, और एक रोटी आपने कुत्ते के लिए निकालनी है, ठीक है ना? तो ये कार्य आप जरूर कीजिए, और देखिए जबरदस्त अंतर आएगा आपके घर में कलह में। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए कि आपके घर का वास्तु भी कलह उत्पन्न करता है। जिस घर में गैलरीज होती है और हवा बहुत तेज चलती है, उस घर के अंदर कभी भी सुख शांति नहीं होगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा, या कुछ ऐसा रहेगा वैवाहिक जीवन में जिसकी वजह से झगड़ा होगा।
ऐसे लोगों को सुबह सुबह एक ग्लास या मग या किसी शीशे के बर्तन में पानी भर के उसमें सेंधा नमक अच्छे से घोलकर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो एकदम द्वार पर हो। ठीक है। ऐसे घर जहां पर इस प्रकार की दिक्कत होती है, वो दो चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखें। अपने किचन का निरीक्षण करते रहें। किचन में दरारें बहुत जल्दी आती हैं, किचन में टूट फूट बहुत जल्दी आती है। किचन को एकदम चुस्त दुरुस्त रखें और साथ ही साथ कोशिश करें कि घर की सीलन बढ़े ना, खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मुझे आपको बताने हैं, क्योंकि घर में कलह होने से बहुत नुकसान होता है। मजाक तो बनता ही है और उसके साथ साथ सौभाग्य चला जाता है उस घर का, स्वास्थ्य चला जाता है उस घर का। तो आगे मैं कुछ और उपाय आपको बताऊंगा। इस प्रकार के रोग बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। ब्रेन स्ट्रोक बच्चों को बहुत हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, और दिमाग की बीमारी भी यानी मेंटल हेल्थ बहुत वीक होने की वजह से पैरालिसिस या सेमी पैरालिसिस टाइप स्थिति भी हो जाती है। तो सारे पेरेंट्स ध्यान रखें, अच्छा भोजन दें और बच्चे थोड़ा सा वॉक करें और उनके साथ आप बातचीत कीजिएगा जिससे कि उनको स्ट्रेस ना हो। आइए अब कुछ उपाय और नोट कराता हूं मैं आपको, तो आपके घर की कलह निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। घर के लोगों को चांदी का दान देना चाहिए, यानी चांदी की कोई चीज है वो मंदिर में भी दे सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं, ये जरूर करना चाहिए। जिस घर में कलह रहती है उस घर के लोग अपने जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक जरूर कराया करें, इससे कलह भी कम होगी और उनकी उन्नति के रास्ते भी खुलना शुरू होंगे। घर के सभी लोग नाक साफ करके और हल्का सा कुछ गुड़ खा के ही काम पर निकला करें या दिन शुरू किया करें, चाहे वो गृहिणी क्यों ना हो, वो ये कार्य जरूर कर लिया करें, इससे कलह कम होगी। एक और बात का ध्यान आप रखेंगे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बहुत ज्यादा होता हो, उस घर में रात में किचन को एकदम अच्छे से झाड़ पोंछ कर साफ करके और थोड़ा सा खुशबू जलाकर तब छोड़ना चाहिए। गंदे बर्तन किचन में नहीं हो, कूड़ा किचन में नहीं हो। एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताता हूं। जिस घर में कलह हो उस घर के लोगों के यदि कोई गुरु हो तो वह अपने गुरु की, गाय की, मंदिर की सेवा करें और ये प्रयत्न करें कि कभी खुशी से गुरु उनको कुछ दे दे और वो फिर उसको अपने घर में रख ले, तो आपके घर में रौनक आएगी, कलह दूर होगी और कलह के कारण भी खत्म होंगे। आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हल। और अब गुरु मंत्र। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं जिससे आपके घर में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगेंगे और जब लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो कभी नहीं लड़ते। हाँ, मतभेद रहते हैं लेकिन मनभेद नहीं होता और हमारी जो वाणी है वह हमारे दुश्मन पैदा नहीं करती। और वह उपाय कितना सिंपल है। अपनी पूजा में एक लोटा रखिए, उस लोटे में जल भरिए और उसमें नारियल रख दीजिए। पहली नारियल की स्थापना हो गई और उसके बाद नारियल को जनेऊ पहनाना है और चुनरी उड़ानी है। और जब आप अपनी पूजा के बाद फ्री हो तो उधर नारियल को भी प्रणाम अवश्य करना। इससे देखना धीरे धीरे घर में सार्थकता आने लगेगी, सकारात्मकता आने लगेगी और खुशहाली आने लगेगी। तो आप सब लोग खूब खुश रहें और जो मैंने आज दोनों रहस्य उजागर की है इसको अपनी जिंदगी में उतारें, इसको माने और लोगों को भी बताइएगा प्लीज। अच्छी बातें भी तो फैलनी चाहिए ना।